सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनुस्मृति के क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण श्लोकों को देख रहे थे। प्रथम दिन हमने प्रथम अध्याय के ऊपर वीडियो बनाई, उसके बाद द्वितीय अध्याय के 100 श्लोकों में से जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उन पर वीडियो बनाई। उसके बाद अभी आज द्वितीय अध्याय के जो शेष बचे यानी कि 249 श्लोक हैं, तो उनमें से जो शेष बचे हुए श्लोक हैं जो जो महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक है 119वां। मनुस्मृति जो है परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के लिए अथवा किस प्रकार से कहाँ पर हमें व्यवहार करना चाहिए, तो इसके लिए भी आवश्यक है। तो मुझे लगता है जो मुझे अच्छे से लगे श्लोक और जो मुझे ज्ञानवर्धक से लगे तो उन्हें मैं लेकर के यहाँ पर आई हूँ। एक है 119वां श्लोक, देखेंगे। संयासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् शय्यासनस्तचैवेन प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। क्या कह रहे हैं कि संयासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्, यानी कि जो संयासन का अभिप्राय यह है कि जो गुरुजनों का की सैया अथवा आसन गुरुजनों के बैठने का स्थान है, बड़ों का या गुरुजनों का जो बैठने का स्थान है वहाँ पर न समाविशेत, वहाँ पर आप हमें नहीं बैठना चाहिए। यानी कि जो गुरुजन हैं उनकी सैया पर, उनके आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए। यानी कि छोटे लोगों को बड़े लोगों के सैया पर और उनकी खाट चटाई कुर्सी इत्यादि होती है तो वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। शय्यासनस्तः चैवेन प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। यदि आप शय्यासनस्थ हैं, कि आप अपनी शैया में सोए हैं अथवा अपने कुर्सी में बैठे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए हैं, तो उठ करके अभिवादन करना चाहिए। यानी कि जब हम बैठे हुए हों, गुरुजन आए तो हमें उठ करके अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद एक श्लोक है जो सुभाषित में भी गिना जाता है, बहुत बार हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है यानी कि जो अभिवादन करता है, गुरुजनों को सर्वदा उठ करके प्रणाम करता है, वृद्धजनों को गुरुजनों को, और नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला, इनके अपने से बड़े जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो वयोवृद्ध हैं, उनकी जो सेवा करता है, उनको जो अभिवादन करता है, उसके चारों चीज़ें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? उसका आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। अब अभिवादन कैसे करना चाहिए गुरुजनों को? अभिवादात् परम विप्रो ज्यायाश्चम समभिवादयन् असौ नामाहमस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत्। कि अभिवादन कैसे करना चाहिए? वृद्धजनों को प्रणाम करते हुए अभिवादये अहम अस्मि इति और अपना नाम लेना चाहिए। ठीक है, जैसे गुरुजनों को अभिवादन करना है तो अभिवादये मंजू अहम भो, इस प्रकार से, या आपका जो नाम है अभिवादये रमेशः अहम भो, इस प्रकार से अपना नाम लेकर के मैं अभिवादन कर रहा हूँ, ऐसा कहना चाहिए। उसके बाद एक 131वां श्लोक है। मात्र स्वसा मातुलानी श्वश्रु अथ पितृस्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत् समस्ता गुरुभार्यया। यहाँ पर क्या है? मातृस्वसा यानी कि माता की बहन, मौसी, मातुलानी, मातुल मातुलानी, मातुल मामा को कहते हैं, मातुलानी मामी, श्वश्रु सास, पितृस्वसा यानी कि पिता की बहन, बुआ, संपूज्या गुरु पत्नीवत, गुरु पत्नी के समान पूजनीय होते हैं, और समस्ता गुरु भार्यया, वे क्या होते हैं? गुरु भार्या के समान, सभी समास्ता समाहता गुरु भार्यया, सभी गुरु भार्या के समान होती हैं। गुरु भार्या की यानी कि गुरु स्त्री के समान मानी जाती हैं। उनकी जो उनके अभिवादन इत्यादि उनके लिए यानी कि मौसी, मामी, सास और बुआ इत्यादि के लिए गुरु स्त्री के समान, गुरु माता के समान उन पर व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ उसी प्रकार से उन्हें अभिवादन इत्यादि करना चाहिए।
ब्राह्मणं 10 वर्षं तु 100 वर्षं तु भूमिपम। ये 135वां श्लोक है, अच्छा लगा। पिता पुत्रौ विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। अब यहाँ पर क्या है कि जो ब्राह्मण होता है, क्योंकि वह पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इत्यादि उसका कार्य होता है, तो वह श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्राह्मणम 10 वर्षम, तो 10 वर्ष का भी ब्राह्मण, 100 वर्षम तो भूमिपम, और 100 वर्ष का क्षत्रिय। यदि 10 वर्ष का भी ब्राह्मण होता है और 100 वर्ष का यदि क्षत्रिय होता है, तो पिता पुत्रौ विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। वहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण को बड़ा माना गया है, यानी कि पिता पुत्र का जैसा संबंध उनका माना जा सकता है, और ब्राह्मण को पिता के समान माना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जाति पर आधारित नहीं है, केवल वर्ण पर आधारित, ज्ञान पर आधारित है। जो अध्ययन अध्यापन करने वाला है, जो ज्ञान वृद्ध है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको पंडित कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा। तो वह 100 वर्ष का भी यदि क्षत्रिय होता है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आगे उपाध्याय और आचार्य के विषय में 2 श्लोक हैं। 140वां श्लोक देखेंगे। उपनीयम तु यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः संकल्पं सरहंस्यं च तामाचार्य प्रचक्षते। आचार्य किसे कहते हैं? उपनीयम तु यह, उपनीय तु यह, जो उपनीय करके, उपनयन संस्कार करके, शिष्यम वेदम अध्यापयेत्, यह द्विजः, उपनीय शिष्यम वेदम अध्यापयेत्, जो द्विज, जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके, यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद पढ़ाता है। संकल्पम सरहस्यम च तम आचार्य प्रचक्षते, और सकल्पम सकल्पम का अभिप्राय है जो कल्प, यानी कि जो यज्ञ विधान है, यज्ञ की जो विधि है उसको, और सरहस्यम, और रहस्य सहित, यज्ञ विधान सहित और रहस्य यानी कि उपनिषद सहित जो गुरु, जो ब्राह्मण शिष्य को वेद पढ़ाता है उसको आचार्य कहा जाए, वह आचार्य कहलाता है। और उपाध्याय कौन कहलाएगा? एक देशम तु वेदस्य, 141वां श्लोक देखेंगे। एक देशम तु वेदस्य वेदांगायपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। वेदस्य एक देशम तु वेदांगाय अपि वा पुनः, जो ब्राह्मण वेद का एक देश अथवा वेदांगों को पढ़ाता है, और वृत्त्यर्थम यो अध्यापयति, जो वृत्ति के लिए, अपनी आजीविका के लिए, जो वेद का एक देश यानी कि मंत्र, ब्राह्मण भाग इत्यादि जो पढ़ाता है, और या फिर वेदांग को पढ़ाता है, उसको क्या कहा जाएगा? उपाध्याय। तो उपाध्याय और आचार्य में अंतर समझ पाए होंगे। अब आचार्य और उपाध्याय के विषय में कौन श्रेष्ठ है? उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। कह रहे हैं कि उपाध्यायान् 10 आचार्य, उपाध्याय 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य, यानी कि उनसे एक आचार्य 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ एक आचार्य होगा। आचार्य जो है उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि करके जो वेद वेदांग इत्यादि पढ़ाता है वह आचार्य है। तो 10 उपाध्याय जो हैं वेद के एक भाग को पढ़ाने वाले अथवा वेदांग को अपनी जीविका के लिए पढ़ाने वाले, वो हो जाएंगे उपाध्याय। तो कह रहे हैं कि 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ कौन है? आचार्य। आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों से भी श्रेष्ठ कौन है? पिता है। सहस्रम तो पितृन माता, हजारों पिताओं से भी श्रेष्ठ माता है। माता गौरवेण अतिरिच्यते, गौरव में अधिक है यानी कि श्रेष्ठ है। 10 आचार्यों से श्रेष्ठ नहीं, 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ एक आचार्य, और 100 आचार्यों से भी श्रेष्ठ एक पिता, और हजारों पिताओं से भी श्रेष्ठ एक माता होती है। अब
उत्पादक ब्रह्मदात्रो गर्यान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। कि क्या कह रहे हैं? उत्पादक ब्रह्मदात्रो गर्यान ब्रह्मदः। उत्पादक और ब्रह्मद यानी कि उत्पादक पैदा करने वाला, और ब्रह्मद यानी कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाले में कौन श्रेष्ठ है? तो ब्रह्मद पिता यानी कि ब्रह्म ज्ञान देने वाला श्रेष्ठ है। ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चाहिए शाश्वतम। जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उसका ब्रह्म जन्म यज्ञोपवीत संस्कार ही इस लोक और परलोक में कल्याणप्रद है। च इह शाश्वतम विप्रस्य ब्रह्म जन्म ही प्रेत्य च इह यानी कि परलोक, प्रेत्य का अभिप्राय हो जाएगा परलोक, च इह लोक, दोनों में क्या है? कल्याणप्रद है। यानी कि जो उत्पादन करने वाले यानी कि केवल जन्म देने वाले पिता से भी श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान देने वाले ब्रह्म ज्ञान के उपदेशक आचार्य को श्रेष्ठ कहा गया है, जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। उसके बाद आगे है 153वां श्लोक देखेंगे। अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम्। क्या कह रहे हैं कि अज्ञः वै बालः भवति, जो अज्ञानी बालक ही होता है, यानी कि उम्र उसकी कितनी ही हो वह बालक ही होता है। पिता भवति मंत्रदः, और जो मंत्रों को पढ़ाता है, वेद मंत्रों का ज्ञान देता है, वह पिता होता है। चाहे अज्ञानी व्यक्ति यदि 100 वर्ष का भी है तो वह बालक ही माना जाएगा, और जो मंत्रों को पढ़ाने वाला व्यक्ति कम आयु वाला भी है तो फिर भी वह पिता कहा जाएगा। अज्ञम ही बालमित्याहु पितेवतु मंत्रदम, क्योंकि प्राचीन मुनियों के द्वारा अज्ञानी को बालक और मंत्रोपदेशक को पिता ही कहा है। यानी कि कोई भी बाल पक जाने से वृद्ध नहीं हो जाता, अभिप्राय ये है। और उसके बाद जब कोई मिलता है तो जिस वर्ण का व्यक्ति मिलता है उससे किस प्रकार से कुशल क्षेम पूछी जाए। विप्राणाम तो ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम, ये अगला श्लोक है कि किसमें क्या श्रेष्ठ होता है। विप्राणाम तो ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणामेव जन्मतः। किसकी श्रेष्ठता किस आधार पर होती है? विप्राणाम तो ज्ञानतः ज्येष्ठ्यम, ब्राह्मणों का ज्ञान से ज्येष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण विद्या से ज्येष्ठ होगा, यानी कि जिसमें अधिक विद्या है वह ज्येष्ठ माना जाएगा। क्षत्रियाणाम तो वीर्यता, और क्षत्रियों का वीर्य से यानी कि उनकी वीरता से, बल शक्ति से, और वैश्यों के धन धान्य से श्रेष्ठता मानी जाएगी, यानी कि बड़ा माना जाएगा जिसके पास अधिक धन धान्य है। शूद्राणाम एवं जन्मतः, और शूद्रों की जन्म से ही श्रेष्ठता मानी जाती है। एक महत्वपूर्ण श्लोक है 156वां देखेंगे। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवास् सस्थिरं विदुः। कि बाल पक जाने से न तेन वृद्धः भवति येन अस्य पलितं शिरः, कोई बाल पक जाने मात्र से ही वृद्ध नहीं हो जाता, यानी कि ज्ञान वृद्ध की बात यहाँ पर होती है। यो वे युवा अपि अधियान तम देवास्तविरम विदुः, जो पुरुष यदि युवा अपि अधियान विद्वान है, जो युवा होने पर भी विद्वान है, उसे देवाः स्तविरम विदुः, उसे देवता लोग वृद्ध मानते हैं, यानी कि वह ज्ञान वृद्ध हो जाएगा। जिसको अधिक अनुभव है, जिसको अधिक ज्ञान है, वह वृद्ध माना जाएगा, न कि किसी के बाल पक जाने से कोई वृद्ध हो जाता है। अब आगे एक बहुत अच्छा श्लोक है 226वें क्रम में देखेंगे। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते। इसमें प्रश्न भी बनते हैं। माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता सो मूर्तिरात्मनः। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य जो है ब्रह्मा की मूर्ति है, आचार्य परमात्मा के समान है। पिता मूर्ति प्रजापति, पिता प्रजापति के समान है।
और माता पृथ्व्या मूर्ति, माता क्या है, पृथ्वी की मूर्ति, माता पृथ्वी के समान है। और स्वो भ्राता मूर्तिरात्मनः, अपना जो सहोदर भाई है वह तो अपनी ही मूर्ति है। उसके बाद आगे है, और पिता और माता को किस प्रकार से अग्नि भी, ये भी प्रश्न कभी बन सकता है। 231वां श्लोक है, पिता वै गार्हपत्यो अग्निर्माता अग्निदक्षिणः स्मृतः गुरुआवाहनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी। पिता वै गार्हपत्यो, पिता जो है गार्हपत्य अग्नि कहा गया है पिता को, और माता दक्षिणाग्नि, माता को क्या कहा गया, दक्षिणाग्नि। गुरु आवाहनीयस्तु, और गुरु को आवाहनीय अग्नि कहा गया है। और अग्नित्रेता गरीयसी, ये तीनों जो हैं श्रेष्ठ अग्नित्रय हैं, यानी कि आचार्य को भी अग्नि कहा गया है, माता पिता को भी आचार्य अग्नि कहा गया है। आचार्य को क्या कहा गया, आवाहनीय अग्नि, पिता को गार्हपत्य अग्नि और माता को दक्षिणाग्नि, और ये तीनों अग्नियाँ जो हैं श्रेष्ठ हैं। और किसको, किस प्रकार के भक्त को क्या प्राप्त होता है, इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तो मध्यमं गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समश्नुते। माता की भक्ति पर इमं लोकम, यह लोक प्राप्त होता है, यानी कि मृत्यु लोक जो है यह प्राप्त होता है। पिता की भक्ति पर मध्यम लोक यानी कि अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति होती है। गुरु शुश्रूषयात् एवं ब्रह्मलोकम समश्नुते, और गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रश्न बन सकता है इसमें से भी कि इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तो मध्यमं गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समश्नुते। इमं लोकम मातृभक्त्या, मातृभक्त्या इमं लोकम, मातृभक्ति से यह लोक मिलता है। पितृभक्त्या तो मध्यम, और पितृभक्ति के द्वारा मध्यम लोक की प्राप्ति होती है। गुरु शुश्रूषया तो एवं ब्रह्मलोकम समश्नुते, और गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उन्हें हमने देखा। आगे अभी मनुस्मृति में 7वां अध्याय अवशिष्ट है, तो उसमें से भी महत्वपूर्ण श्लोकों को देख करके इसे हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।